तो इस वीडियो में हम लोग एग्जाम्पल नंबर 11 का सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द थ्री गिवन पॉइंट ए 5,1, बी -3, -7 और सी 7, -1। तो चलिए यहाँ पे एक फिगर बना लेते हैं। फिगर कहता है कि एक पॉइंट से तीन अलग अलग पॉइंट की जो दूरी है वो सेम है। तीन अलग अलग पॉइंट की जो दूरी है वो क्या है, सेम है। मान लीजिए ये एक पॉइंट है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। ये ए पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट आपको 5,1 दिया हुआ है। बी कोऑर्डिनेट है जिसका आपका कोऑर्डिनेट -3 और -7 दिया हुआ है। और सी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट 7, -1 दिया हुआ है। तो तीन हमारे पास पॉइंट है, तीनों पॉइंट की दूरी सेम है एक अनदर पॉइंट से। तो मान लीजिए इस पॉइंट को हम P कहते हैं। दैट मीन्स कि जो PA होगा वही क्या होगा, PB होगा, और वही हमारा PC भी होगा। मतलब PA बराबर PB बराबर PC हमारा दिया हुआ है। फिर से देख लीजिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है जिसकी दूरी इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द थ्री गिवन पॉइंट, तीन जो गिवन पॉइंट है उससे तीनों की दूरी सेम है। तो उस पॉइंट हम लोग क्या कर लेंगे कि यहाँ पे PA बराबर PB बराबर PC दे रखा है। तो अगर हम स्क्वायर की बात करें तो PA का जो स्क्वायर होगा वही PB का भी स्क्वायर होगा और वही PC का भी स्क्वायर होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग दोनों को निकाल लेंगे। तो एक बार हम PA स्क्वायर बराबर PB का स्क्वायर कर लेते हैं एक बार। तो यहां से PA पहले निकालना पड़ेगा। तो इस P का कुछ कोऑर्डिनेट मानना पड़ेगा। मान लीजिए x और y हमने मान लिया, x और y। तो पहले अगर हम बात करें PA क्या हो जाएगा, तो अगर इसको आप x2 y2 मानते हैं और इसको x1 और y1 मानते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ से जो कोऑर्डिनेट हमें मिलेगा x -5 का स्क्वायर, x2 -x1 का स्क्वायर प्लस y2 -y1 का स्क्वायर, दैट मीन्स y -1 का स्क्वायर। ये हमारा क्या निकला, PA। और यहाँ पे स्क्वायर किया हुआ है, इसके कारण रूट हट गया। तो यहाँ बराबर PB का स्क्वायर। तो PB हमारा क्या हो जाएगा, तो देखिए x माइनस और -3 का स्क्वायर प्लस y -7 का स्क्वायर। ये हमारा PA बराबर PB का स्क्वायर हमें मिल गया। अब यहाँ से जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो मिलेगा x² + 25 - 10x। x² a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab, 2 × 5 × x, दैट मीन्स 10x -10x। यहाँ पे y² + 1 - 2y बराबर इस तरफ आइए। तो यहाँ पे पहले हम लोग x + 3 का स्क्वायर कर लेते हैं प्लस y + 7 का स्क्वायर कर लेते हैं। तो यहाँ से जब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग सॉल्व करेंगे, x² 25 + 1 हो जाएगा 26 -10x प्लस y² -2y बराबर x² + 9 + 6x प्लस y² + 49 - 14y। तो इतना हमें चीज़ें मिल गई। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि LHS और RHS के साइड, दोनों साइड अगर जो चीज़ें इक्वल है, इक्वल साइन के हैं, वो आपके कट जाएंगे। तो देखिए यहाँ से x² खत्म हो जाएगा, यहाँ से y² और y² खत्म हो जाएगा, और जो भी कांस्टेंट टर्म है और वेरिएबल टर्म है उसको एक तरफ हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए 26 है, यहाँ 14y है, तो इस y को इधर भेज देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, और इस x को भी इधर भेज देते हैं तो हमें क्या मिलेगा। नेक्स्ट स्टेप में 10x उधर गया और 6x इधर से है, तो टोटल हो गया 16x। ये -2y है, उधर गया तो हो गया 16y, और ये 49 958, ये 58 इधर आ जाएगा तो 26 - 58 हो जाएगा।
तो यहाँ से हमें मिलेगा 16x प्लस 16y बराबर 2 और 3 माइनस 32। दैट मीन्स अगर हम यहाँ से 16 कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई बराबर -32 मिलेगा, और यहाँ से ये आपका कट जाएगा और मिलेगा 2। दैट मीन्स हमें मिल रहा है x प्लस वाई बराबर -2। ये एक इक्वेशन हमारा निकल गया। एक इक्वेशन हमारा क्या निकला, x प्लस वाई बराबर -2। अनदर, अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे दो वेरिएबल है, x और y, दो अलग अलग कोऑर्डिनेट है और दोनों की वैल्यू निकालनी है। तो जब आपका दो वेरिएबल होता है तो दो इक्वेशन बनता है। तो एक इक्वेशन तो हमें यहाँ मिल गया, इसी तरीके से दूसरा इक्वेशन हम लोग यहाँ बना लेते हैं। तो चलिए दूसरा इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो एक इक्वेशन हम लोगों ने निकाल लिया है, नेक्स्ट इक्वेशन अब हम लोग निकालना है। तो अब इस पर क्या करेंगे कि पी बराबर पीसी ले लेंगे, मतलब पी का स्क्वायर बराबर पीसी का स्क्वायर। तो रूट रूट खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग पीबी को क्या लिख सकते हैं, देखिए डायरेक्ट में लिख रहा हूँ x प्लस 3 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ का x माइनस x2 माइनस x1 होता है। तो यहाँ पे x2 इसे हम लोग माने थे, ये x1 हो जाएगा। तो x माइनस और -3 दैट मीन्स x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर दैट मीन्स y प्लस 7 का स्क्वायर बराबर, इस बार पीसी निकालना। तो पीसी को यहां से निकालेंगे तो हो जाएगा x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 है तो माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो बहुत सिंपल है, यहां से दोनों को हम लोग इक्वेट कर दिए। अब यहां से इक्वल इस कारण की, क्योंकि दोनों की दूरी आपकी क्या है, इक्वल है। अब यहां से जब आप निकालिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 18x, सॉरी 3 2 जा 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 49y 49 प्लस 7 2 जा 14y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y। ये हमारा इतना लंबा इक्वेशन बना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए सेम इक्वल साइन वाले जो अपोजिट में रहेंगे वो कट जाएंगे, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा। अब हमारे पास सेम काम करेंगे, x को इधर या इधर आप ले जाइए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, x और y को एक तरफ ले आते हैं। तो देखिए -14x है, 6x है, इधर लाएंगे, इधर इधर LHS साइड। तो कितना हो जाएगा, 6x माइनस 14 है तो इधर आके प्लस 14x हो जाएगा, दैट इज 20x प्लस 14y है 2y है, इधर आएगा। तो 14y में से 2y गया तो 12y बच गया। अब देखिए जो कांस्टेंट है उसको उधर हम ले जाएंगे। तो देखिए 49 और 49 भी हमारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बचेगा क्या हमारे, प्लस 9 बचेगा, 9 सिर्फ बचेगा और इधर 1 बचेगा। तो इसको भी उधर ले जाएंगे तो -8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -8। अब जो हमें कॉमन निकलेगा वहां से हम कॉमन निकाल लेते हैं 4 को। तो 4 कॉमन निकालेंगे तो बचेगा 5x प्लस 3y बराबर -8। तो ये खत्म हो जाएगा 2 बार में। तो 5x प्लस 3y बराबर -2। ये हमारा दूसरा इक्वेशन निकल गया। तो इक्वेशन निकालना इजी है, जो भी काम हमें करने में देरी हो रही है वो सिर्फ इक्वेशन निकालने में। अगर आप इक्वेशन बहुत जल्दी निकाल लेते तो आपका काम खत्म हो गया। सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है, कुछ एक्स्ट्रा वर्क आपको करना नहीं है। तो चलिए दोनों इक्वेशन को यहाँ रख देते हैं। 5x प्लस 3y बराबर -2, ये हुआ हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब हमको सॉल्व करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे, तो दोनों इक्वेशन को हम लोग दोनों वेरिएबल में से एक वेरिएबल को इक्वल कर देंगे और वहां पे फिर सब्ट्रैक्शन या फिर एडिशन करेंगे। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं कि x को इक्वल कर लेते हैं। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को। तो लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 5 और वी गेट, हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा 5x प्लस 5y बराबर -10। और जो दूसरा इक्वेशन था हमारा 5x प्लस 3y बराबर -2।
अब देखिए यहाँ पे 5x की वेरिएबल, जो x वेरिएबल था वो इक्वल हो गया, तो यहाँ पे हम लोग सब्ट्रैक्शन यूज कर लेंगे, मतलब लिख देंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम थर्ड वी गेट, हमें क्या मिलेगा, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा देखते हैं। अगर 5x में से 5x साइन चेंज होगा, सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होता है, तो ये खत्म हो जाएगा, यहां बचेगा 2y, इस टर्म को मैं यहां लिख दे रहा हूं, यहां बचेगा आपका 5y में से 3y गया तो 2y बचा, और RHS साइड -10 में से 2 गया, दैट इज -8 बचेगा, तो y की वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगा, -8/2 4, -4, y की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, -4, दैट मीन्स ये जो कोऑर्डिनेट है इसकी वैल्यू -4 होगी y की। अब हमें एक और टर्म है x निकालना है, तो इसमें रख दीजिए x प्लस वाई बराबर हमारे पास क्या है, -2 है, तो अगर y की वैल्यू -4 है बराबर -2, तो x की वैल्यू -2 + 4, दैट इज x की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 2, तो ये x का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 2, दैट मीन्स एक्स वाई जो कोऑर्डिनेट है ये होगा 2, -4, तो ये हमारा कोऑर्डिनेट निकलेगा। तो P पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास क्या मिली, 2, -4। तो आई होप आप समझ गए होंगे, बहुत इजी सवाल है, थोड़ा सा समझाने में टाइम लगता है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ हम मिलेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।